बहुत धन्यवाद हमारे जुझारू भाई विवेक जी और उनके सभी साथी, रेडी पड़ी एसोसिएशन के हमारे सभी साथी, परिवार, बहुत ही प्यारे बच्चे, विवेक जी और हमारे साथ जितने भी नेतागण आज यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी पार्टी को मैं किसी का अलग अलग सुना नहीं हूँ। आज हम सभी अम्बाला वासियों को, सभी हरियाणा वासियों को और सभी देशवासियों को आज़ादी की हमारी 77वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी बच्ची ने बड़े प्यारे कुछ शब्द चुप जाते हैं, चुपते भी नहीं, कुछ शब्द हमारे दिमाग में लगते हैं। जब उसने अभी एक पोएम पढ़ी तो उसने कहा कि अब जाके मेरे देश को सही आज़ादी मिली। वही था ना वो, सही आज़ादी, क्या क्या बोल कांगी बच्ची, सही आज़ादी ना। हाँ, और तब मेरे को एहसास हुआ कि आज़ादी को कितने इसमें शब्द में इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम कई बार ध्यान भी नहीं देते। कौन सी आज़ादी चाहिए थी? क्या सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए थी कि भी अंग्रेज़ हट जाए, कोई दूसरा सर पे बैठ जाएगा, ये आज़ादी ठीक है? हमें तो अपने समाज के हर शोषण से भी आज़ादी चाहिए थी। हमें मैं कहूँगी जो अनपढ़ता थी उससे भी आज़ादी चाहिए थी, गरीबी से आज़ादी चाहिए थी, भुखमरी से आज़ादी चाहिए थी, समाज के अंदर जो वर्ग और जो वर्ण बने हुए थे उनके अंदर जो हमारे कुछ साथी दबाए और जो मैं कहती दमन सहते थे उससे भी आज़ादी चाहिए थी। और फिर उसके बाद अभिव्यक्ति की भी आज़ादी चाहिए थी, महिलाओं को भी आज़ादी चाहिए थी, बच्चों को अपनी ज़िंदगी के फैसले करने की भी आज़ादी चाहिए थी, युवाओं को हर चीज़ में अपनी सांझ, चाहे वो सत्ता है चाहे वो नीति है, वो व्यक्त करने की आज़ादी चाहिए थी। क्या हमें वो आज़ादी मिली? शायद वो सही आज़ादी थी। अवैध वसूली से भी आज़ादी चाहिए थी और अपने द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा किसी तरह से दबाए जाने से भी आज़ादी चाहिए। मात्र एक झंडा हमारा ऊंचा लहरा रहा है, लेकिन उस झंडे की आत्मा को कोई अपने पैरों के नीचे कुचल दे तो हम नहीं मानते कि वो आज़ादी है किसी को। हमारे देश की बाउंड्री नहीं बचानी, जैसे किसी का शरीर नहीं बचाना होता। हमारे देश की स्पिरिट, हमारा संविधान भी बचाना बहुत जरूरी है, जैसे हमारी आत्मा बचानी बहुत जरूरी है। तो आज इस बच्ची ने जो सही आज़ादी की बात करी, हम सब समझते हैं कि आज़ादी क्या है, और जब सही आज़ादी की हम 2 मिनट बैठ के सोचेंगे तो शायद इसके बहुत से हमारे को कहेंगे ना रूप नज़र आएंगे कि किस किस चीज़ से हमारी आज़ादी चाहिए। और जो भी सही आज़ादी है, भगवान हमारे को और हमारे देश को ये आज़ादी का आशीर्वाद दे और हमारी आवाज़ को, हमारे कंधों को, हमारे हाथों को और हमारे विवेक को इतनी ताकत दे कि हम सही आज़ादी अपने लिए देख भी सकें, समझ सकें और अपने लिए पा भी सकें। मैं ये आशा करती हूँ जो ये संघर्ष आज आपका 60वें दिन पे आ गया है, बड़े दुख की बात है। जहाँ आपके संघर्ष को हम दाद देते हैं, हम जो यहाँ की सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, हम उनकी, मैं कहूँगी, निष्ठुरता की निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, उनकी संवेदनहीनता की, उनकी जो है अमानवीयता की हम घोर निंदा करते हैं। और हम आशा करते हैं कि इस आज़ाद भारत के अंदर कम से कम आज जब अंग्रेज जा चुके हैं तब भी हिंदुस्तानी, किसी भी हिंदुस्तानी को दला जाए तो बहुत शर्म की बात है। हम आशा करते हैं कि हमारे बच्चे, इनकी आवाज़ आज जिस सरलता से इन्होंने जो आपने एक बड़ा खूबसूरत तरीके से संघर्ष को पेश करा, ज़रूरी भी आज़ादी की लड़ाई 1947 में ही लड़ी गई थी या उससे पहले, ये भी आज एक आज़ादी की लड़ाई चल रही है। इस आज़ादी की लड़ाई को भी सब कवर करें और हम आशा करते हैं इस आज़ादी की लड़ाई में भी हम जीते। सब संघर्षों के लिए आप सबका, हमारे भाई विवेक का, विनोद जी बैठे हैं, राजा जी यहाँ बैठे हैं, हमारे यहाँ पर हमारे सभी नेतागण साथ में हैं, हाँ जी, बलजिंदर जी हमारे साथ हैं, संजय लाकड़ा जी हैं, अलग अलग दलों के अलग अलग नुमाइंदे अलग अलग आके अलग अलग समय पे बैठे हैं, एकजुट होने का समय है। हाँ जी, पार्षद हमारी पूजा जी भी बैठी हैं। हाँ, वो विवेक जी बैठे हैं तो वैसे तो पूजा जी भी हमारे साथ हैं। तो हम आशा करते हैं भगवान हमें जीत नवाजेंगे। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।